नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने रैदास बानी के प्रथम पद को यहाँ पर अर्थ सहित एक्सप्लेनेशन सहित देखा था। तो आज के दिन हम दूसरा पद देखेंगे। तो रैदास जी पहले पद में राम के प्रति भक्ति भावना का प्रदर्शन करते हैं। अब हम दूसरे पद के तरफ जाएंगे। तो दूसरा पद ऐसा है, रैदास श्रम करी खाई ही जो लव पार बसाय, नेक कमाई जो करई कबहू न निहपल जाय। तो इसमें कठिन शब्दार्थ हार्ड वर्ड्स है। श्रम इसका अर्थ है परिश्रम या मेहनत। पार बसाए सफल होना। नेक कमाई यानी कि अच्छी कमाई। कब हूँ इस शब्द का अर्थ है कभी भी। निहपल यानी कि निष्फल। तो हम अब इस पद का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस पद में रैदास जी हमें ये बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को परिश्रम यानी श्रम करके ही खाना चाहिए, क्योंकि श्रम करने से ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है और वह अपनी मंजिल तक यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति नेक कमाई करके खाता है उसका फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हराम की कमाई हमेशा गलत तरीके से कमाई गई पैसे हमेशा नाले में ही बह जाते हैं। नाले में ही बह जाते हैं और मनुष्य उसको उस तरीके से जो उसे भोग नहीं पाता है। नेक कमाई करने से ही मनुष्य का जो चरित्र है वो ऊपर उठता है, जो समाज की नजर में इज्जत पाता है और इज्जत का हकदार बनता है। तो इसलिए मनुष्य को सदा नेक कमाई करके ही खाना चाहिए और किसी भी तरीके से गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा इस पद का अर्थ। तो छात्रों और एक बार इस पद का अर्थ देखेंगे। रैदास कहते हैं कि श्रम करके मेहनत करके अपनी कमाई खाइए, नेक कमाई खाइए, इंसाफ से कमाइए, किसी को धोखा देकर न कमाओ। अगर तुम ईमानदारी से कमाओगे तो ऐसी मेहनत कभी निष्फल बेकार नहीं होगी। ऐसी मेहनत का फल अवश्य अच्छा ही मिलता है। तो अब हम दूसरे पद की ओर जाएंगे। तो तीसरा पद ऐसा है कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो इस पद के कठिन शब्दार्थ है राज यानी कि राज्य, सम यानी कि समान, सब यानी कि सभी, अन्न इसका अर्थ है भोजन। तो इसमें रैदास तीसरे पद में कह रहे हैं कि वे अपने हिसाब से एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए ये उसका वर्णन कर रहे हैं। यानी कि रैदास जी अपने ही तरीके से एक आदर्श राज्य संजोया है, निर्माण किया है, बनाया है। तो उसी तरह वह राज्य हो ऐसी यहाँ उनकी इच्छा है, उनकी कामना है। तो इस पद के अर्थ हम देखेंगे, अभी उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो यहां पर उपरोक्त पंक्तियों में
कवि रैदास ने ऐसे राज्य की कामना इच्छा प्रकट की है कि वहां सबको समान रूप से भोजन मिले, अन्न मिले, समान रूप से जीने का अधिकार मिले। उस समाज में कोई भी बड़ा और छोटा न हो, सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिले। अगर ऐसा होता है तो रैदास अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कवि रैदास इस बात से प्रसन्न है कि सबको भोजन मिले और सब लोग आराम से यहां पर जीने लगे, अथवा सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, यही उनकी कामना है। तो प्रिय छात्रों, और एक बार इस पद का अर्थ देखिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए। रैदास कहते हैं कि राज्य हो तो ऐसा हो जिसमें कोई भूखा न हो, कोई भी गरीब न हो, हर एक को अन्न मिले, भोजन मिले, कोई भी मानो भूख के मारे न मरे। राज्य में छोटा आदमी बड़ा आदमी सब समान रूप से रहे, कोई भेदभाव न हो। इससे ही इस प्रकार के राज्य से ही रैदास खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ऐसा यहां पर रैदास जी को कहना है। तो छात्रों, और एक बार इस पूरे पद का हम सारांश के रूप में देखते जाएंगे, अर्थ के रूप में देखते जाएंगे। तो रैदास कहते हैं कि अब मुझे राम यानी कि भगवान की रट लगी है। भगवान का नाम ही हमेशा जुबान पर रहता है और कुछ भी सूझता नहीं भगवान के नाम के सिवा। रैदास अपने प्रभु को चंदन, खुद को पानी कहते हैं। रैदास जी अपने खुद को क्या कहते हैं? चंदन, खुद भगवान को चंदन और खुद को पानी कहते हैं। जैसे चंदन ही होता है, उसको घिसने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो चंदन का मूल कभी कम नहीं होता है। तो रैदास कहते हैं अंग अंग में प्रभु के चंदन की खुशबू फैली है। प्रभु घना बादल है, जैसे चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, वैसे ही सदा आपके ज्ञान में मैं रहना चाहता हूं, आपके ध्यान में मैं रहना चाहता हूं, ऐसे रैदास जी कहते हैं। प्रभु तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाला बाती हूं, जिसे रात भर जलकर उजाला देना है। प्रभु आप मोती हो और मैं उसको पिरोए जाने वाला धागा हूं। प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास सेवक हूं। ऐसी भक्ति रैदास अपने प्रभु से करते हैं। तो फिर से रैदास जी दूसरे पद में कह रहे हैं कि, अथवा कहते हैं कि श्रम करके, कड़ी मेहनत करके अपनी कमाई खाइए, कभी भी हराम की कमाई न खाइए, नेक कमाई कमाइए, यानी कि अच्छे तरीके से कमाइए, इंसाफ से कमाइए, किसी को धोखा देकर मत कमाइए। अगर तुम ईमानदारी से कमाओगे तो ऐसी मेहनत कभी निष्फल यानी कि बेकार नहीं होगी। ऐसी मेहनत का फल अवश्य आपको अच्छा ही मिलेगा। तो हमें जो भी काम करना है ईमानदारी से काम करना चाहिए, कड़ी मेहनत के साथ काम करके खाना चाहिए, जिंदगी गुजारना चाहिए। ऐसी जिंदगी कभी भी निष्फल या बेकार नहीं हो जाती है, ऐसे रैदास को दूसरे पद में कहना।
तो तीसरे पद में रैदास जी राम राज्य की कामना अथवा इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उस राज्य में छोटे बड़े सभी मिलकर जुलकर रहे, यानी कि यहां पर धनवान हो अथवा गरीब हो ऐसा कोई भी भेदभाव न हो, ऐसा राज्य की वह कामना करते हैं अथवा इच्छा प्रकट करते हैं। तो देखिए रैदास कहते हैं कि राज्य हो तो ऐसा हो जिसमें कोई भूखा न हो, कोई भी गरीब न हो, हर एक को अन्न मिले, भोजन मिले, कोई भी मानव भूख के मारे न मरे। राज्य में छोटा आदमी बड़ा आदमी सब समान रूप से रहे, कोई भी भेदभाव न हो। इससे ही इस प्रकार के राज्य से ही रैदास खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसे इस दूसरा यानी कि रैदास वाणी पद की समाप्ति हो जाती है छात्रों। तो इस पद में आपको तीसरा पद जो है वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझिए और पढ़ाई कीजिए। तो अगले पीरियड में हम अगले पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।